सीआरपीएफ ट्रेडमैन का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सब देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ईस्ट ब्लॉक। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 27/3/2023 से शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्री पेमेंट 25/4/2023। रिलीज एडमिट कार्ड कंप्यूटर 20 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक के बीच में आपका पेपर होगा। आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फेस विच रिफ्लेक्ट जनरल वायलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और ये स्टेट वाइज वैकेंसी आई हुई है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद आपको पीईटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। RME विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय सीआरपीएफ। मतलब इसका होता है डीएमई होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको सीआरपीएफ करवाएगी। अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो उसको भी सीआरपीएफ के द्वारा करवाया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कैंडिडेट वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम डिटेल मेडिकल एग्जाम। मतलब आपको सभी डॉक्यूमेंट साथ में लाने हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी। अब ये पे स्केल आप देख रहे हैं कि पे स्केल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि 21,700 मतलब जीडी वाला ही पे स्केल है। अब हम देखेंगे वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी कितनी है। चलिए देखिए, मेल के लिए 9,105 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 107 वैकेंसी है। ये पेपर एक कंपनी टीसीएस है, टीसीएस के द्वारा टेंडर लिया गया है। टीसीएस के द्वारा ही आपकी ये भर्ती संपन्न कराई जाएगी। अब देखते हैं हम कि पोस्ट वाइज वैकेंसी मेल ऑफ पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी आप देख रहे हैं। जैसे ड्राइवर, सबसे पहले हम ड्राइवर को लेंगे तो आंध्र प्रदेश में 145 वैकेंसी है, 22 वैकेंसी है मोटर मैकेनिक की। फिर काबलर की आप देख रहे हैं 7 वैकेंसी है। फिर इसी तरीके से कारपेंटर दिया हुआ है, टेलर दिया हुआ है, ब्रास बैंड दिया हुआ है, पाइप बैंड, बगलर वो होते हैं जो बिगुलर होते हैं जो बजाते हैं, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर। कुक और वाटर कैरियर का एक में ही आई है। 99 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। इसी तरीके से 424 वैकेंसी आपने आंध्र प्रदेश में देख ली। अब हम आपको ले चलेंगे जो मुख्य स्टेट हैं जो इसमें भाग लेते हैं उनके बारे में। जैसे आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश के हिस्से में 1340 पोस्टें हैं, जिसमें से 290 पोस्ट तो ड्राइवर की हैं, मुख्य पोस्टें जो हैं, और बिगुलर की हैं 217 पोस्ट, कुक और वाटर कैरियर की 398 पोस्ट। इसी तरीके से मोटर मैकेनिक की 56 पोस्ट है। इसी तरीके से सारी पोस्टें आपको दी हुई हैं। इसमें 1340 पोस्ट है उत्तर प्रदेश के हिस्से में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका राजस्थान। आइए देखते हैं कि राजस्थान में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम आएंगे राजस्थान में। ये राजस्थान में से दिया हुआ है, राजस्थान में 463 वैकेंसी है। उसके बाद उड़ीसा में 297 है, पंजाब में 238 है, मध्य प्रदेश में भी 494 है। जो स्टेट इसमें भाग लेते हैं उनमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 494, 112 ड्राइवर की है, 145 वाटर कैरियर और कुक की है, 79 बगलर की है। अब चलेंगे कि हम देखेंगे नोटिफिकेशन में आगे हमें क्या बताया गया है। अब देख रहे हैं वैकेंसी ऑफ फीमेल ऑफ पोस्ट। लड़कियों के लिए भी वैकेंसी है। लड़कियों के लिए कुछ राज्यों में ही वैकेंसियाँ हैं। जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश के हिस्से में केवल फीमेल के लिए 14 वैकेंसी है, वो भी ट्रेड देख लेते हैं। बगलर की है, कुक की, वाटर कैरियर की है, वाशरमैन की है, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड। बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो लड़कियों के लिए नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे वैकेंसी फॉर पायोनियर विंग। ये भी आप देख सकते हैं। ये इसमें एक्सपीरियंस के आधार पे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनलिटी इंडियन। एज लिमिट मेन क्या है इसमें, एज लिमिट हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ एज लिमिट आपकी ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल होनी चाहिए, जिसमें आपका जन्म 1/8/2023 को, मतलब आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों और 1/8/2023 की आपकी आयु 27 वर्ष से ज़्यादा ना हुई हो। तब हम आपको बताएंगे कि 2/8/1996 के बाद और 1
8/2002 के पहले जिसका भी जन्म हुआ है वह इसमें फॉर्म भर सकता है। ये है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। आपके पास ड्राइवर में फॉर्म भरने के लिए हैवी लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे जो आगे हैं वैकेंसियाँ दी हैं, जैसे कांस्टेबल, एमएमबी, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड और बाकी जो अदर ट्रेड मैंने दिखाए हैं कि इसमें बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन की जो इसमें 18 से 23 साल एज लिमिट मांगी गई है। और इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, आपका जन्म 2/8/2000 के बाद हुआ हो, 1/8/2005 को के पहले। इनके बीच में अगर आपकी आयु 23 वर्ष हो चुकी है या आप 23 होना मतलब 18 के इस पार आ गए हैं कि 18 से आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, चिल्ड्रन हैंडिकेप्ड मतलब 1984 के दंगे वाल से जो संबंधित हैं उनके लिए 5 साल और 8 साल, और गुजरात में OBC जो हैं उनके लिए 8 साल। इसी तरीके से आप देख रहे हैं SC/ST अगर उस दंगे से संबंधित है तो 10 साल। एबव मेंशन पोस्ट आर आइडेंटिफाइड फॉर एनी कैटेगरीज पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD HHOH फॉर हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तब आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर OBC सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट में भी रेफर NCBC। मतलब आपको OBC में तब काउंट किया जाएगा जब आपके पास सेंट्रल वाला OBC का सर्टिफिकेट होगा। ये नहीं कि आप स्टेट में OBC में आते हैं और सेंट्रल में आप आ जाते हैं जनरल में। जैसे एक जाट, उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं वो स्टेट में तो OBC में हैं लेकिन सेंट्रल में जनरल में आते हैं, तो आपके पास स्टेट का नहीं सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है। अब हम आपको आगे मेन बातों को मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट सर्टिफिकेट कैसे आपको बनवाने हैं उसका फॉर्मेट बताया गया है। मेन ये है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। जैसे दिया हुआ है कि कांस्टेबल ड्राइवर में क्या होता है, मिनिमम मैट्रिक इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी। मतलब आप 10 पास हों। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, शुड पोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उस समय जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और आपको टेस्ट पास भी करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के बारे में क्या दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पे जब आएंगे, मिनिमम मैट्रिकुलेशन आर 10th क्लास पास, 10+2 एग्जामिनेशन, सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर इक्विवेलेंट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन मैकेनिक मोटर बाई नेशनल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब आपके पास 10+2 या 10 पास हों, आपके पास 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर फॉर ऑल कैंडिडेट, उसके बाद जो ट्रेड दिए हुए हैं वाटर कैरियर, कुक, ब्रास बैंड, बगलर के लिए, सभी ट्रेडों के लिए मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। आपके पास जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, उसमें काम करने के लिए आप परफेक्ट हों। इसके बाद आप देख रहे हैं पायनियर विंग का दिया हुआ है, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे आप मशीनरी, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन, इसको भी आप देख लेंगे। फिर आइए हम आपको हाउ टू अप्लाई करने के बारे में आपको बताया गया। अभी जब आपका फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो फिर आपको 100 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, आपको पता चल जाएगा। आप देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। जैसे जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, बहुत सारे सेंटर दिए हुए हैं। आपका एग्ज़ाम यहाँ होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सिलेबस में एग्ज़ाम को क्या में आपसे क्या पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 नंबर, मतलब रीजनिंग को आप 25 नंबर। जनरल सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता जो होती है वो 25 नंबर की होगी। एलिमेंट्री मैथ मतलब प्रारंभिक गणित
मतलब अर्थ अंक गणित जिसको कहते हैं, अर्थमेटिक 25 नंबर की होगी। इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट पेपर देते समय चूज़ करना होगा जो कि 25 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। समय आपको 2 आवर्स का होगा। 0.25 की आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस मार्किंग भी रखी गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको लाइन अप करके कि आप देख सकते हैं देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 फ्रॉम ईच कैंडिडेट की। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं, एक गलत कर देते हैं, तो आपका 1/4 नंबर उन 3 में से कट जाएगा। जैसे 1 नंबर का आपने 3 क्वेश्चन सही किया, एक गलत हो गया, तो आपका नंबर हो जाएगा 2.75। इसी हिसाब से आप देख लेंगे कि माइनस मार्किंग भी इसमें है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के पूरा सिलेबस दिए हुए हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में भी आप देख सकते हैं, आप एलिमेंट्री मैथ में भी देख सकते हैं कि डिस्काउंट है, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, जो सब्जेक्ट आते हैं वो दिए हुए हैं। हिंदी कैंडिडेट अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश। हिंदी तो आपको वही जीटी वाली देखने को मिलेगी। उसके बाद मेन है आपका पीटी। पीटी में 2 तरीके के इसमें पीटी दिए हुए हैं। मैं आपको आगे दिखा दूं कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो सभी को पता है। हाइट में छूट किसके है? एसटी के लिए 162.5 हाइट चल जाएगी, एसटी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150। ऑल शेड्यूल्ड नॉर्थ ईस्टर्न उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, जो नॉर्थ ईस्ट के बंदे होंगे एसटी के। फिर आगे चलिए देखते हैं कि चेस्ट क्या होता है। अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब आप जो 80 तो बिना फुलाए और 5 फुला के 85 सेंटीमीटर, 5 का फुलाव होना आना आवश्यक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब 76। ये चेस्ट का भी अलग अलग दिया हुआ है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपका 76 ही सीना चल जाएगा। फिर आगे आते हैं कि फिजिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में आप देख रहे हैं, फिजिकल के बारे में दिया हुआ है कांस्टेबल, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कावलर, टेलर और बगलर इसके नीचे लिखा हुआ है, भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनके लिए मेल 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में। जो लद्दाख रीजन के हैं उनको कुछ छूट दी जाएगी। अब आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। ये अभी बताया ना कि बगलर वहाँ लिखा होगा। फिर अगला ट्रेड जो है जिसमें कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है। इनके लिए 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल के लिए 1600 मीटर 12 मिनट में। और लद्दाख वालों के लिए कुछ दिया होगा आगे। और पायनियर विंग में आपको 1600 मीटर 9 मिनट में, फॉर पायनियर विंग 800 मीटर इन 5 मिनट। इसी तरीके से आगे वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल के समय आपका वेट जैसे मेडिकल वेट चार्ट होता है उस हिसाब से फिट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस, लाइट हैवी व्हीकल, ये ड्राइवर का दिया हुआ है। फिटर के सामने आप देख सकते हैं कि मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग टू टूल्स, बगलर, प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बगल। फिर टेलर, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग स्टिचिंग ऑफ टेरी काटन यूनिफॉर्म, सिविल क्लॉथ कटिंग, मतलब कि अगर आप टेलर के पोस्ट से भर्ती होते हैं तो आपको कपड़ा सिलने का नॉलेज होना चाहिए। काबलर होता है मोची, जिसमें आपको शूज बनाने के लिए पता होना चाहिए। कारपेंटर, बढ़ई के बारे में के ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पेंटर, आपको पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। गार्डनर, माली, आपको फूल पौधों की जानकारी होनी चाहिए। ब्रास बैंड, नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, जो आप ब्रास बैंड बजाया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। पाइप बैंड का नॉलेज होना चाहिए। कुक, खाना बनाने के लिए। वाटर कैरियर, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, कनीडिंग ऑफ आटा फॉर मेकिंग चपातीज फॉर अबाउट। ये कुक के सहायक जो होते हैं उनकी वैकेंसी है। इसमें आपको बारे में जानकारी होनी चाहिए। आटा सानने के बारे में, सब्जी काटना, यही सब काम जो होता है। बार्बर, हेयर ड्रेसर, इसमें आपको बाल की कटिंग आनी चाहिए। वाशरमैन, कपड़ा धुलना आना चाहिए। सफाई कर्मचारी, नॉलेज आप स्वीपिंग आप आपको सफाई की जानकारी होनी चाहिए। मसान, इसमें
मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, नॉलेज ऑफ मशीनरी, हैंडलिंग टूल्स, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वाल पिलर, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। प्लम्बर आपको पता ही है कि बिल्डिंग करना आना चाहिए। पीवीसी पाइप के बारे में, फिटिंग करना जो टंकियों की लगती है उसके बारे में। इलेक्ट्रीशियन यानी आपको 11,000 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट सब पता होना चाहिए। आपको एक तरीके से वहाँ लाइट मैकेनिक के रूप में यूज किया जाएगा। आपका सबसे पहला चरण मैंने बताया कि पेपर होने के बाद पीटी होगा यानी दौड़ होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। फिर डीएमई होगा। अगर डीएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो इसमें सब दिया हुआ है कि आपकी आँख कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आँख 6/6 होनी चाहिए। बेटर आई, ब्रोज आई 6/9 भी चल जाएगा। आगे आप देख सकते हैं विजुअल बेटर N6 N9 रिफ्रैक्शन, ये सब आपको पूरा आँख आपकी एकदम मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद ऑल कैंडिडेट themselves is response advertisement for closing date and time whose application found accepted per admit card appearing in the CBT। आपका पेपर ऑनलाइन होगा। पेपर ऑनलाइन होने के बाद आपकी दौड़ होगी। दौड़ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं, री मेडिकल मिलता है तो आपका RME कराया जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये सब डॉक्यूमेंट के किस तरीके से बनवाने हैं सब दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।